दोस्तों ये एक ही पौधे के अंदर इतने सारे कटहल की फल लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे कटहल की खेती के बारे में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कटहल की खेती करके लाखों से करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है, लेकिन इसका कितना सच होता है? कटहल की खेती को आप लोगों को कैसे करना है? कब ये फ्रूटिंग देता है? क्या ये एक साल तक हम लोगों को फ्रूट देता रहेगा? कितने सारे इसमें खर्चा आता है? कितना प्रॉफिट होता है? क्या क्या किसानों को दिक्कत की सामना करना पड़ता है? इन सारी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कटहल की खेती को कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, कटहल की खेती आप लोग 12 महीने में किसी भी समय पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसको गर्मियों के सीजन में लगाते हैं या फिर ठंडियों के सीजन में लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप लोग इसको बरसात के मौसम में लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। इसीलिए आप लोग ज़्यादातर कोशिश करना गर्मी और ठंड के मौसम में लगाने का। और दोस्तों बात किया जाए कटहल की खेती का मिट्टी, तो मिट्टी आप लोगों का कोई भी मिट्टी में चल जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का जो मिट्टी है बालुई दोमट मिट्टी है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये थोड़ा मिट्टी अभी टाइट हो चुका है। ये देखिए बालुई दोमट मिट्टी है। तो इस मिट्टी में आप लोग कटहल की खेती आसानी से कर सकते हैं। और चाहे तो आप लोग और भी जितने प्रकार की मिट्टी होता है उसमें भी आप लोग आसानी से कटहल की खेती कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो फार्म है ये कितना बड़ा है। ये फार्म आप लोगों का 1 एकड़ का है दोस्तों। तो आज की जानकारी आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। अब चलिए जानते हैं कि कटहल को हम लोगों को कैसे लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 8 से 10 फीट के आसपास रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसानों ने थोड़ा सा गलती क्या की है, 8 से 10 फीट आप लोगों को नहीं रखना है। आपको रखना है मिनिमम 12 से 15 फीट। 12 से 15 फीट के हिसाब से अगर आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं तो आप लोगों का कटहल के पौधे का ग्रोथ सही देखने को मिलेगा और इसका जो झाड़ी है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कटहल की पौधे को कैसे लगाया जाता है। देखिए, कटहल की पौधे का नर्सरी आप लोग ले लिया। नर्सरी कहाँ से लेंगे वो भी आप लोगों को हम बता रहे हैं, लेकिन तब तक हम लोग जान लेते हैं कि कटहल के पौधे को कैसे लगाया जाता है। नर्सरी से आप लोग कटहल के पौधे को ले आने के बाद आप लोगों को गड्ढे बनाना है। तो गड्ढे को आप लोगों को लगभग 1 फीट के आसपास बनाना है। और आप लोगों को ज्यादातर कोशिश करना है उस गड्ढे के अंदर जो गोबर की खाद होता है, या फिर अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर कोशिश करना आप लोगों का गोबर की खाद इस्तेमाल करने का, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मली गड्ढे के अंदर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को डालते हैं तो पौधे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग तक आप लोगों को एक समान जैसा फ्रूट देगा। और थोड़े मात्रा में अगर आप लोग एनपीके वगैरह जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोबर की खाद आप लोगों को डालना ही है। एक तो आप लोगों का हो गया ये। उसके बाद जैसे आप लोग इसको लगा दिए, लगाने के बाद ये जो वैरायटी है ये एक थाईलैंड का वैरायटी है। तो ये वैरायटी का खास क्या है, ट्रांसप्लांटेशन करने के 1.5 साल बाद आप लोगों को फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। जी हाँ, अब आइए जानते हैं कि ये जो वैरायटी है ये वैरायटी एक्चुअली कैसा होता है, कैसा फ्रूट देता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रूट का साइज जो है वो छोटा छोटा साइज है। यानी कि अभी मार्केट में थोड़ा सा रेट अच्छा चल रहा है, 100 रुपया 110 रुपया बाजार का रेट चल रहा है। जिसलिए किसान क्या कर रहा है, जैसे इसका फ्रूट साइज 300, 350, 400 ग्राम हो जा रहा है तो तुरंत इसको बेच दे रहा है, जिसकी वजह से अभी जो फल का साइज है वो थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है। ये जो फ्रूट का साइज है, एवरेज साइज लगभग आप लोगों का 700 से 800 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको बड़ा साइज करने के लिए कोशिश करते हैं तो भी ठीक है, लगभग 1 किलो 1.5 किलो तक भी साइज चला जाता है। लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करना है कि 600 से 700 ग्राम के हिसाब से जैसे हो जाएगा तो इसको मार्केट में बेच देने का, क्योंकि मार्केट में डिमांड यही रहता है 600 से 700 ग्राम का साइज का। अभी हम बात कर लेते हैं कि कटहल की खेती में कब कब आप लोगों को पानी देना है, यानी कि सिंचाई कब कब करना है और कैसे देना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्लड इरिगेशन पर पानी दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को भी पानी देना है, लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप लोगों को भी पानी देना है। यानी कि हफ्ते भर में एक बार आप लोगों को जरूर पानी देना है। और इस तरीके से आप लोगों को फ्लड विधि से ही आप लोगों को पानी देना है। बात किया जाए खाद, तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि जब आप लोग ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय आप लोग जो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट उसका तो इस्तेमाल कर लिया और अपने जो ट्रांसप्लांटेशन है वो कर लिया। लेकिन उसके बाद आप लोगों को हर साल में आप लोगों को 2 बार खाद देना है। जी हाँ, अब 2 बार आप लोगों को क्या क्या खाद देना है, ज़्यादातर जो कटहल के पौधा होता है उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है फॉस्फोरस खाद की।
और इसीलिए आप लोगों को कोशिश ये करना है, मिनिमम आप लोगों को लगभग 150 से 200 किलो के आसपास फास्फोरस की डालने का कोशिश करना है। तभी जाके आप लोगों का प्रॉपर जो है वो खाना जो है वो पौधे ग्रहण कर लेगा और अच्छी तरीके से फूल या पर फल देखने को मिलेगा। अब बात किया जाए दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या रोग और क्या क्या बीमारियों का अटैक होता है, तो अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो प्लांट है कितने सारे फल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इस फल के अंदर एक चीज़ अगर आप लोग सही से देखेंगे तो फल का साइज शेप जो है वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है पता है? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक कीट होता है जिसको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है, और उस कीट का ज़्यादातर अटैक होता है। तो आप लोगों को फ्रूट फ्लाई के लिए एनी टाइम इसको प्रिवेंटिव में काम करना है। अगर आप लोग हो सके तो फ्रूट फ्लाई के लिए जो बायर का सोलोमन होता है उसको आप लोगों को टाइम टू टाइम स्प्रे करना है। तो इसमें और एक बीमारियों का दिक्कत होता है क्या, जैसे फल फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है तो फल गिरने का एक दिक्कत हो सकता है, उसके अंदर फंगस लग जाता है। तो फंगीसाइड को भी आप लोगों को प्रिवेंटिव में स्प्रे करने का कोशिश करना, ताकि जो फल है वो सही तरीके से पकड़े और सही तरीके से आप लोग उसका हार्वेस्टिंग करें। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि कटहल की खेती में 1 एकड़ में हम लोगों का कितना खर्चा होता है और कितना प्रोडक्शन देता है और उसमें कितना आप लोगों का प्रॉफिट होता है। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं, 1 एकड़ में कटहल की पौधे का जो जरूरत पड़ता है वो लगभग आप लोगों का 300 से 350 पकड़ के चलिए। तो मान लीजिए 300 प्लांट अगर 1 एकड़ में लग गया तो आप लोग सोच लीजिए 300 प्लांट में आपका जो खर्चा बैठेगा, यहाँ पर जो प्लांट का कॉस्टिंग है वो आप लोगों को 160 रुपये के आसपास, 165 रुपये के आसपास पर प्लांट का कॉस्टिंग पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 के आसपास आप लोगों का प्लांट का ही खर्चा हो जा रहा है। और दोस्तों बाकी अगर देखा जाए तो इसको लगाने का जो लेबर लगता है या फिर जो खाद देने का खर्चा होता है या फिर जो दवाई देने का खर्चा होता है, वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग उसमें भी आप लोगों का 20 से 30,000 रुपया खर्चा चला जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 एकड़ में आप लोगों का फल आने तक यानी कि फ्रूटिंग आने तक लगभग 1 लाख के आसपास खर्चा हो जाएगा। तो आसानी से, वो मतलब ऐसा नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, 1 लाख आप लोगों का खर्चा होगा नहीं, फिर भी आप लोगों को 1 लाख पकड़ के चलिए। अब बात किया जाए प्रोडक्शन, तो 1 एकड़ में प्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो पर प्लांट शुरू में आप लोगों का फ्रूटिंग लगभग 20 से 30 किलो के हिसाब से पर प्लांट ये फ्रूटिंग देगा। अब आप लोग सोच लीजिए 300 प्लांट के हिसाब से अगर 20 किलो के हिसाब से भी अगर पकड़ के चलेंगे तो अब 6000 किलो के आसपास हो रहा है प्रोडक्शन। 6000 किलो यानी कि 6 टन बन रहा है। अब मार्केट में रेट डिपेंड करता है कैसा चल रहा है। अभी जैसे मार्केट में रेट चल रहा है 100 से लेकर के 110 रुपया पर किलो, लेकिन मार्केट में रेट अप डाउन हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग 80 रुपया भी पकड़ के चलेंगे, 6000 किलो में 4,80,000 से 5 लाख तक इसमें बन रहा है। अब दोस्तों इतना आप लोगों का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका पैसा बन रहा है, लेकिन उसमें खर्चा कितना हुआ था? 1 लाख रुपया आप लोगों का खर्चा हुआ था। तो अगर आप लोगों का 4.5 लाख भी मान के चलिए तो 4.5 लाख में 1 लाख रुपया अगर खर्चा निकल जाता है तो उसमें आप लोगों का 3.5 लाख के आसपास प्रॉफिट बन रहा है 1 साल के अंदर, और वो भी शुरुआती चरणों में। जैसे ही प्लांट का उम्र बढ़ता चले जाएगा तो इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता चला जाएगा, जिससे आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोग 1 एकड़ में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कटहल की खेती करते हैं तो आप लोग हर साल आसानी से 3.5 लाख के आसपास प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था दोस्तों 1 एकड़ का कटहल की खेती का पूरा इन्फॉर्मेशन, आप लोगों का तो पूरा समझ में आ गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे मेन बात के ऊपर कि भाई हाँ, कटहल का नर्सरी मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, कटहल की नर्सरी अगर आप लोग सही जगह से नहीं उठा करके लेकर आते हैं और आप लोग नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, जब फ्रूट देने का समय होगा तो उसमें फल बहुत कम लगेगा। जितना आप लोग सोचते हैं, जितना आपको बताया गया है उतना आप लोगों को नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रूट बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ये तभी होता है जब आप लोग गलत जगह से नर्सरी उठा करके लेकर आते हैं और लगाते हैं। तो आप लोगों को कटहल की नर्सरी सही जगह पे कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को रामकृष्ण मिशन नर्सरी, जो कि आप लोगों को पता होगा हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, कमारपुकुर नाम का ब्लॉक है, वहाँ से आप लोग आसानी से मंगा सकते हैं। उसका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो भी हम यहाँ पर नीचे डाल दे रहे हैं, यहाँ से जाके आप लोग कॉल करके मंगा सकते हैं।